वेलकम टू यूके स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम उत्तराखंड जीके को तैयार कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को इससे फ़ायदा मिलेगा। तो कल हमने इसी कड़ी में पहला सेशन किया था, वो जिसमें हमने पढ़ा था उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, उत्तराखंड शासन प्रशासन। तो उत्तराखंड शासन प्रशासन के अंतर्गत हम कार्यपालिका को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में शासन प्रशासन संविधान के अध्याय 6 के अनुसार चलता है, जिसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक दिया गया है। तो राज्य में संस्थात्मक प्रणाली लागू है, जिसके अंतर्गत 3 अंग इसके आते हैं। तो पहला है कार्यपालिका, दूसरा विधानमंडल और तीसरा उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कार्यपालिका, विधानमंडल, उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय आने वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में सबसे पहले आता है राज्यपाल। राज्यपाल को हम गवर्नर भी कहते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को कहा जाता है और राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी राज्यपाल ही होता है और राज्य का प्रथम नागरिक भी राज्यपाल को ही कहा जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है 5 वर्ष के लिए और राष्ट्रपति ही राज्यपाल को पद से हटा सकता है। राज्यपाल के बाद इसी उसमें हमारे जो सबसे पहले उत्तराखंड के जो सबसे पहले राज्यपाल थे वो थे सरदार सुरजीत सिंह बरनाला। और इस समय हमारे राज्यपाल हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है। तो आगे आता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की बात करें तो अनुच्छेद 164 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एक तरह से वैसे तो वो ये सब जनप्रतिनिधि होते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, पर इसमें जो लास्ट हाँ होती है वो राष्ट्रपति की होती है। तो एक तरह से नियुक्ति राज्यपाल की होती है। तो राज्यपाल ही पद और गोपनीयता की शपथ भी मंत्रिपरिषद को दिलाता है, मंत्रियों को दिलाता है। यह अनुसूची 3 में दिया गया है। तो राज्य मंत्रिपरिषद प्रशासनिक, विधायनी व वित्तीय कार्य करती है। ठीक है। प्रशासनिक स्तर पे और कानूनी स्तर पे तथा वित्तीय कार्य जो है वो मंत्रिपरिषद ही करती है तो राज्य की। उसके बाद आता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कार्यपालिका का प्रधान होता है और इसको हम प्रधानमंत्री का लघु रूप भी कह सकते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो मुख्यमंत्री ही होता है। ठीक है। जैसे कैबिनेट स्तर पे हम कहें, सेंट्रल स्तर पे हम कहें तो कैबिनेट का प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह राज्य में जो है मंत्रिपरिषद का हेड जो होता है मुख्यमंत्री होता है। फिर आते हैं सचिवालय पे। सचिवालय जो है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए हैं, मंत्रिपरिषद जो है वो लोगों के द्वारा चुनी गई है, लोगों के जनप्रतिनिधियों से मंत्रिपरिषद बनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें प्रशासनिक जानकारी हो, कानूनी जानकारी पूरी तरह से हो। तो इसीलिए प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए सचिवालय का गठन हुआ था। तो सचिवालय का प्रशासनिक जो अध्यक्ष होता है वो सचिव, मुख्य सचिव होता है और जो अन्य विभागों के सचिव होते हैं वो शासन सचिव होते हैं। सचिवालय राज्य के प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। उसके बाद है कार्यकारी विभाग, जिसको हम निदेशालय कहते हैं। जिस तरह मंत्रिपरिषद और सचिवालय मिलकर नीति गठित करते हैं, उसी तरह उस नीति को क्रियान्वित करने का काम कार्यकारी विभाग करता है, निदेशालय करता है। तो राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद, सचिवालय के बाद तीसरा अवयव जो है वो कार्यकारी विभाग का होता है। निदेशालय क्रियान्वयन के लिए है और एक शासन सचिव के अंतर्गत कई विभाग होते हैं, जैसे गृह सचिव के अंदर पुलिस, जेल, आंतरिक सुरक्षा आदि आता है। उसी तरह राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त होते हैं जो अपने अपने मंडल का कार्य देखते हैं। जैसे कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं और एक गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। ठीक है।
तो मंडल के नीचे जिले आते हैं जिनका मुखिया जिलाधिकारी होता है। तो उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? 13 ज़िले हैं। यहाँ पे गलती से 0 लग रहा है वो, पर है नहीं, तो 13 ज़िले हैं, 13 ज़िले हैं। और जिसमें से गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले हैं और कुमाऊं मंडल में 6 ज़िले हैं। उसके बाद है ज़िले के नीचे तहसीलें आती हैं और जिनका नेतृत्व उप जिलाधिकारी करते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में उत्तराखंड में 109 तहसीलें हैं। इसको याद रखिएगा, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पहले जब उत्तराखंड बना था गठन के समय जो है तहसीलें कम थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई और अभी रिसेंट जो तहसीलें हैं वो 109 हैं। तो जब उत्तराखंड का गठन हुआ था उस समय 49 तहसीलें थी, 49 तहसीलें थी। तो राजस्व प्रशासन के बाद विकास प्रशासन के भी स्तर होते हैं। राजस्व प्रशासन के बाद विकास प्रशासन का भी एक स्तर होता है, कई स्तर होते हैं, जैसे राज्य स्तर होता है, देन जिला स्तर होता है और ब्लॉक स्तर होता है। तो जो ब्लॉक स्तर की बात करें तो उत्तराखंड में जो कुल ब्लॉक हैं वो 95 हैं, 95 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को हम एडवोकेट जनरल भी कहते हैं। ठीक है, तो महाधिवक्ता संविधान के अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख है। इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। इस पद पर नियुक्त होने के लिए जो आवश्यक है, मतलब जो इवेंशियल्स हैं, वो है कि सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना है और 10 वर्ष से अधिक आपने न्यायिक कार्यों से आपको जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपने 10 वर्ष न्यायिक कार्यों में काम किया होना चाहिए, और या आपने कम से कम 10 वर्ष हाईकोर्ट के वकील के रूप में काम किया हो। ठीक है, तो ये कानूनी मामलों में राज्यपाल को सलाह देता है कौन? एडवोकेट जनरल, जिसको हमने महाधिवक्ता कहा। और सदनों की बैठक में भी ये भाग ले सकता है। ठीक है, वहाँ पे बोल सकता है, अपनी राय दे सकता है, लेकिन यहाँ सदन में वो मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, वोट वो नहीं दे सकता सदन में। उसके बाद उत्तराखंड राज्य के जो पहले महाधिवक्ता थे वो थे मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है,